जय माता की भक्तों, मैं माता रानी से क्षमा याचना करूँगा। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपया पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना जानता हूँ, न विसर्जन करना जानता हूँ और न ही पूजा करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिससे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिका, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम के कारण भूल से जो कुछ मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करने पर मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्ति हो। जय मां अम्बे भवानी। अभी मैं अत देवी सूक्त का पाठ करूंगा। देवी और महादेवी को हमारा नमस्कार है, शिवा को सदैव नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा देवी को नमस्कार है। नियम पूर्वक हम लोग जगत माता को नमस्कार करते हैं। रुद्रा स्वरूपा, नित्या गौरी, धात्री, ज्योत्सना, इंदिरा स्वरूपिणी परमानंद देवी को निरंतर नमस्कार है। कल्याण करने वाली, वृद्धि और सिद्धि को देने वाली भगवती को नमस्कार है। राक्षसों की लक्ष्मी देवी को नमस्कार है। राजाओं के यहाँ राज लक्ष्मी के रूप में निवास करने वाली तथा सर्वाणी देवी को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, संसार सागर से पार करने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति विख्यात रूपिणी कृष्ण और धूमा देवी को सदा नमस्कार है। जो अति सौम्य और रुद्र रूप हैं, उस भगवती को नमस्कार है। जगत प्रतिष्ठा और कृति स्वरूपा भगवती को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उसको बारंबार नमस्कार है, उसको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निंद्रा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। माता भवानी को नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है, उसको बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है, कोटि कोटि नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको बार बार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको बार बार नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको बार बार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उनको बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको बारंबार प्रणाम, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी इंद्रियों और संसार में प्राणियों में अधिष्ठात्री हैं, उन देवी को बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त होकर स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभिष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, देवेंद्र उन बहुत दिनों तक जिनकी उन्होंने सेवा की थी, वह सभी मंगलों की कारपूर्ता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सभी आपत्तियों का नाश करे। प्रबल दैत्यों से कष्ट पाकर हम लोग जिनको प्रणाम करते हैं, जो भक्ति भाव से विनम्र
पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल ही आपत्तियों को नष्ट कर देती है, उन कल्याणी को हमारी बार बार नमस्कार है। हे माता भवानी, हमारा कल्याण करो और हम सभी की आपत्तियां दूर करो, ऐसी विनती मैं आपसे करता हूँ। इस संसार का कल्याण करो। जय माँ अम्बे भवानी। अप्रादानिक रहस्यम। इस सप्तशती के तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्ठनछद और महाकाली, माँ लक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जब में इसका विनियोग होता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया, किंतु हे ब्रह्मांड, अब उन अवतारों का मूलभूत मुख्य स्वरूप बतलाएं। और हे द्विज, देवी के जिन स्वरूप की आराधना जिन विधि से मुझे करनी चाहिए, वह स्वरूप और आराधना करने की विधि मुझ विनीत से विधि पूर्वक कहिए। ऋषि ने कहा, यह रहस्य परम गुप्त है, अर्थात किसी के कहने योग्य नहीं है। परंतु हे राजन, तुम भक्त हो, इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं जो तुम्हें न कहूँ। सबकी आदि रूपा सत्व, रज, तम तीनों गुणों वाली परमेश्वरी महालक्ष्मी है। वह लक्ष्मी और अलक्ष्य स्वरूपा है और स्वरूप जगत में व्याप्त है। हे राजन, वह हाथों में मातुल्य गदा, खेट और पान पत्र तथा सिर पर नागलिंग और योनि धारण करती है। वह तपाए हुए सुवर्ण के समान कांति वाली, तपाए हुए सोने के सुंदर आभूषण को दान करने किए हुए देवी अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती है। उस परमेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर केवल तमोगुण से एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया है। वह काजल के ढेर के समान कांति वाली, दाढ़ों से शोभायान, सुंदर मुख वाली, विशाल नेत्रों से शोभित तथा पतली कमर वाली स्त्री रूप है। ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित, चार भुजा वाली और वक्ष स्थल पर धड़ तथा मस्तकों पर मुंडों की माला धारण किए हुए वह तामसी स्त्री ने महालक्ष्मी से कहा, हे माता, तुम मेरा नाम रखो और मुझे काम बताओ, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी ने उस तामसी स्त्री से कहा, मैंने तुम्हारा नाम और क्रम बताती हूँ। महाकाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, एकवीरा, कालरात्रि और दुरात्या, ये तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार है। इन नामों से तुम्हारे कर्मों को जानकर जो मनुष्य स्तुति करता है वह सुख पाता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने उसे यह कहकर अति शुद्ध सतोमुखी चंद्रमा के समान कांति वाला दूसरा स्वरूप धारण किया। वह उत्तम स्त्री अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए थी। माँ लक्ष्मी ने उसके भी ये नाम रख दिए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्रह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी। उसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, तुम दोनों देवी अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो। माँ लक्ष्मी ने उन दोनों से यह कहकर हिरण्यगर्भ, निर्मल ज्ञान संपन्न, सुंदर कमल और पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न किया। इसके बाद महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मांड, विधे, विरंची तथा दात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए। हे राजन, उनके भी स्वरूप और नाम को कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्तबाहु, श्वेतांग तथा चंद्रशेखर पुरुष और एक गौरी को उत्पन्न किया। पुरुष के रुद्र, शंकर, स्थाणु, क्रमदी और त्रिलोचन तथा स्त्री के त्रिविद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम रखे। हे राजन, सरस्वती ने गौरी स्त्री और कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम को भी कहता हूँ। पुरुष के विष्णु, कृष्ण, हर्षिदेव, वासुदेव और जनार्दन तथा स्त्री के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, शुभगा और शिवा नाम रखा है। इस प्रकार वे तीनों स्त्रियां शीघ्र ही पुरुष को प्राप्त हो गई। उनको दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही देखते हैं, न कि दूसरे लोग। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रिविद्या रूपी सरस्वती को पत्नी के रूप में ब्रह्मा को समर्पित किया तथा वर देने वाली गौरी को शंकर एवं लक्ष्मी देवी को ब्रह्मांड वासुदेव के लिए समर्पण किया। ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और वीर्यवान भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उन्हें भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड से महत्व आदि 23 तत्व एवं स्थावर जंगम रूप महाभूतात्मक संपूर्ण जगत उत्पन्न हुए।
भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के साथ उस जगत का पालन किया और महादेवी ने गौरी के साथ उनका संहार किया। हे महाराज, माँ लक्ष्मी सर्वसत्मय ईश्वरी है। वह निराकार होते हुए भी साकार है, अतः उनके अनेक नाम है। वह अपने नामों के सिवा अन्य किसी प्रत्यक्षी प्रमाण से नहीं जानी जाती हैं। जय माता की, जय अम्बे भवानी। अथ वैकृतिक रहस्यम। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विकी और राजसी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया वह सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती हैं। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निद्रा है, जिसकी स्तुति मधु कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के समान कांति वाली है। उसके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति व महती संपदा को देने वाली हैं। वह अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुसुंडी, परिध, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती हैं। वह दुरत्या महाकाली विष्णु की माया है, जिनकी आराधना करने से चराचर जगत में वश में हो जाता है। जो संपूर्ण देवता के शरीर से उत्पन्न हुई है, वही अकुल कांति वाली महसी, मर्दनी तथा 3 गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उसका मुख श्वेत है, भुजाएं नीली हैं, स्तनमंडल श्वेत, कटी और चरण लाल और जंघाएं नीली हैं। वह उत्कट मद वाली है। उनका जंगन विचित्र है और वह विचित्र विद्यमाना वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं। वह विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं तथा विचित्र लेपन करती है। वह रूप लावण्यवती, बछो भाग्यवती। यद्यपि उनकी भुजाएं असंख्य हैं, तथापि उनको 18 भुजा वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर के निचले हाथों को लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो शस्त्र और उनका वर्णन इस प्रकार है। उनके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडलू सुशोभित है। वह कमल पर बैठी है। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्व देवी ईश्वरी माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, वह सब मनुष्य और देवताओं का स्वामी होता है। हे नृप, जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई है, वो और सतगुण प्रधान है। वह शुंभ निशुंभ को, असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती है। सरस्वती के 8 भुजाएं हैं और बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष को धारण करती है। जो निशुंभ का मर्दन और शुंभ का, असुर का संहार करने वाली सरस्वती है, वही भक्ति पूर्ण पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती है। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों को तुमसे कहा। अब जगत माताओं को अलग अलग उपासना सुनो। जब माँ लक्ष्मी का पूजन करें, तब दाहिनी और बाईं और क्रम से माँ काली और माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का और उत्तर में लक्ष्मी के साथ ऋषिकेश का पूजन करें और इनके सामने आगे कही हुई 3 देवियों का पूजन करें। मध्य में अर्थात माँ लक्ष्मी के सामने अष्टादश भुजी लक्ष्मी और उसके वाम भाग में अर्थात महाकाली के सामने 10 मुखी महाकाली का और दक्षिण भाग में महासरस्वती का सप्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करें। हे राजन, यदि केवल अष्टादश भुजा का अथवा तथा 10 मुख तथा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अरिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। जब भुजा वाली शुंभासुर मर्दांगिनी की पूजा करना हो तो उनकी 9 शक्तियों का, रुद्र और गणेश का भी पूजन करें। नमो देव्य, इस स्त्रोत से महालक्ष्मी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्त्रोत और मंत्र आए, उनका उपयोग करें। वह अष्टभुजा वाली देवी पूजनीय है। यही माँ महिषासुर मर्दांगिनी, महालक्ष्मी, महाकाली और माँ सरस्वती है। यही पुण्य पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोकों की महेश्वरी है। जो पुण्य महिषासुर मर्दांगिनी की पूजन करता है, वह संसार का स्वामी होता है। तीनों लोगों का दान करने वाली, वह भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भव्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस से
बलि से व तथा मदिरा से पूजा करनी चाहिए, किंतु मांस बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कभी भी मांस व मद से पूजा का विधान नहीं है। प्रमाण आचमनीय चंदन, सुगंध, कर्पूर और तांबुल से भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के सामने वाम भाग से कटे हुए सिर वाले ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते हुए महिषासुर महिष की पूजन करें। दक्षिण की ओर अग्रभाग में समग्र धर्म रूप ईश्वर और चराचर को धारण करने वाली देवी के वाहन सिंह की पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित्त होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करें। यदि समय न मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करें, किंतु केवल प्रथम तथा उत्तम चरित्र का पाठ न करें। आधे चरित्र का भी पाठ न करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह विघ्न होता है। स्त्रोत और मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करें और प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगतदात्री के बारंबार क्षमा याचना करें। सप्तस्त्री स्त्रोत के प्रत्येक मंत्र तथा महालक्ष्मी के स्त्रोत के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति दें। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करें। उसके बाद एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर आत्मा से में प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करें और उन्हीं में तन्मय हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता है वह अभिष्ट सुख का भोग करके अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उनके पुण्यों को भी विफल करके उसके जन्म भर दुख शोक में भस्म कर देती है। इसलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोकों की महेश्वरी चंडिका का शक्ति स्त्रोत विधिवत पूजन करो, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। जय माँ अम्बे वाली। माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता की, जय माता की, जय माता की।